एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, देखिए आपकी जो अर्धवार्षिक की परीक्षा होने जा रही है उसका प्रश्न पत्र विषय समाज विज्ञान का आज के इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 1972 में। इसके बाद में देखिए नंबर 2 कि किस राज्य में बोस ड्रिप सिंचाई सामान्य है, कौन से राज्य में है, तो ये मेघालय में है। इसके बाद में नंबर 3 देखिए कि सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो सरकार का रूप है वहां लोकतंत्र का, ये सबसे बेहतर रूप है। नंबर 4 की 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से। इसके बाद में देखिए कि भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके बाद में यहाँ से देखिए कि ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रामीण स्थानीय सरकार को नगर कमेटी। तो आप इन प्रश्नों का यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः डेडेडेस की रीढ़ समझे जाते हैं, किसकी रीढ़ समझे जाते हैं, आर्थिक विकास की, आर्थिक विकास। इसके बाद में देखिए कि एक प्रजातांत्रिक सरकार डेडेडेस के प्रति उत्तरदायी है, किसके उत्तरदायी है, जनता के। और मार्च 1919 में बंबई में एक डेडेडेस का गठन किया गया, कौन से, खिलाफत समिति का। इसके बाद में देखिए कि इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसाय डेडेडेस से ऊन खरीदते थे, कहां से, देखिए स्टेप पर्स से। फिर है कि अलोकतांत्रिक सरकार में डेडेडेस नहीं होती, क्या नहीं होती है, पारदर्शिता। पारदर्शिता नहीं होती है। और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के डेडेडेस प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, तो 90%। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए रिक्त स्थानों का। रिक्त स्थान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 3 कि सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी का हम मिलान करेंगे। तो नंबर 1 प्रथम विश्व युद्ध, देखिए इसकी जोड़ी लगेगी 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल, इसकी जोड़ी देखिए रिचर्ड आर्कराइट, ये इसकी दूसरी जोड़ी। और बेल्जियम की भाषा क्या है, डच एवं फ्रेंच, ये डच एवं फ्रेंच भाषा है, किसकी, बेल्जियम की, ये तीसरी जोड़ी। और महिला साक्षरता दर, कितनी महिला साक्षरता दर, 74, ये चौथी जोड़ी। फेडरिक सार्हू की जोड़ी देखिए, इसकी जोड़ी लगेगी फ्रांस। पांचवी देखिए 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73%, ये छठी जोड़ी। तो आप यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर एक वाक्य में उत्तर की बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ, तो अप्रैल में 1919 में। फिर एक कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है, न्यायपालिका, इसका आएगा
पालिका, ये इसकी जोड़ी। फिर है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? किसका है? तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का। और पांचवा है कि बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए? ऋण देने के लिए, ऋण देने में। और भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। कितने हैं? 2 करोड़। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और सत्य। तो देखिए पहला कि 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक क्षेत्र था, तो यह है सत्य। और सर्वाधिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्टो है, यह है गलत। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, गलत बात है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया गया जाता है, तो यह है गलत बात, सॉरी सत्य बात है। और लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत बात है। और औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो गलत बात। तो ये सत्य और असत्य भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए। बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जड़ों एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। गन्ना नगद दाम की फसल है, क्यों? विनिर्माण क्या है? भारत में वस्त्र उद्योग तथा लोहा इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए। और भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया? तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। देखिए अगला है कि त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? फिर भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके दोष बताइए। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 21 देखिए कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लोहा तथा अलोहा खनिज के बारे में बताइए। रोलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रॉकेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? भारत के जो मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 बालाघाट, नंबर 3 नर्मदा, नंबर 4 है रानीगंज और नंबर 5 है सोनीपत। यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का प्रश्न पत्र का सेट पेपर ए पढ़ लिया है और अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम देखेंगे सेट पेपर बी, जो प्रश्न पत्र आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का उसका सेट पेपर बी बहुत जल्दी आने वाला है। तो जब तक आप सेट पेपर ए को अच्छे से कंप्लीट करिएगा